हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे हमारे कुछ व्यवहार के बारे में, हमारी कुछ आदतों के बारे में जो हमारे ग्रहों को ख़राब करती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि हमारे कौन से ऐसे व्यवहार हैं, कौन सी हमारी ऐसी आदतें हैं जो हमारे ग्रहों को जाने अनजाने में ख़राब कर देती हैं। आजकल कुछ लोगों में बहुत से लोगों में देखा जाता है, लोग दूसरे को देख के जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं कि ये इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, ये इतना सुखी कैसे है, इसको सब कुछ प्रोवाइड कैसे हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो जलन की भावना है ना, ये उसका केतु ग्रह ख़राब करती है और बहुत बुरी तरीके से ख़राब करती है। हम क्या जानते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या कर्म करके आया है, क्या कर्म नहीं करके आया है, उसके इस जन्म के कर्म क्या हैं, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है, हम नहीं हैं। अगर भगवान उसको कुछ दे रहा है तो ज़रूर उसके कुछ ना कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के, तभी आज वो उन कर्मों का भुगतान कर रहा है। और अगर हम आज दुखी हैं तो भी हम अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं। तो हम क्यों किसी से जलन का भाव रखें, क्यों हम किसी से ईर्ष्या करें, जब सब कुछ दिया हुआ उसका है, उसको पता है कि उसको क्या देना है। हम लोगों से ज़्यादा बेटर वो जानता है कि किसको क्या देना है, कौन क्या डिज़र्व करता है। तो क्यों हम अपने ग्रहों को ख़राब करें ईर्ष्या का भाव अपने मन के अंदर रख करके। वो इंसान पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आया होगा। आप देखिएगा, जिस इंसान को आपको देख के जलन होती है ना, उस इंसान की कुंडली आप देख पाएँ या ना देख पाएँ, कभी एक बार उनका टाइम वगैरह लेके देखिएगा ज़रूर। उनका गुरु आपको लगन में, पंचम में और नवम में मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि वो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म संचित करके आया है, जो वो इस जन्म में भोगेगा ही भोगेगा। अब आप उससे जलन करके उसके ग्रहों को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, आप अपने ग्रहों को इफ़ेक्ट करते हैं, आप अपने केतु ग्रह को ख़राब करते हैं। इसलिए इस आदत से बचिए, ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। और दूसरा ग्रह है, जैसे हम ये नेल्स को बाइट करते रहते हैं ना, नेल्स दांतों से करते रहते हैं, ये भी एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि ये हमारे राहु ग्रह को ख़राब करती है। और राहु तो आपको पता है, भ्रमित करने में राहु और केतु की तो अहम भूमिका है। तो इसलिए ये जो नेल्स चबाने की आदत है, ये हमारे राहु ग्रह को ख़राब करती है। चंद्रमा, जो हम ये माता का अनादर करना तो खैर उसमें आता ही आता है। दूसरी बात है पानी को बर्बाद करना, ये हमारे चंद्रमा ग्रह को ख़राब करता है। तो हमें पानी की सेविंग करनी चाहिए, मतलब जितना आप यूज़ करते हैं हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। जानवरों को दुखी करने से जानवरों को दुखी करने से आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मत कीजिए। बट बिना बात में आप जानवरों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, या अपना गुस्सा उनके ऊपर निकालते हैं। कभी कभी मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जो पत्थर मारते हैं, कुछ करते हैं। देखो, अगर आपको वो दुखी कर रहे हैं, आप उन्हें अपने आप से दूर कर सकते हैं, लेकिन उनको मारना केतु ग्रह को ख़राब करता है, जिससे आपको बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है। और दूसरा है दारू पीना, मदिरा का सेवन करना। मदिरा का सेवन करने से आपका शनि ग्रह खराब होता है। आप कितना ही अच्छा बिजनेस कर लीजिए, लेकिन अगर शनि अच्छा नहीं है तो आप एक बड़े बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकते। इसलिए मदिरा का सेवन करने से शनि ग्रह खराब होता है। और ख़ास करके 7:30 और ढैया में तो बिल्कुल भी दारू का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुरु का अपमान करना, गुरु का अपमान करने से हमारा गुरु ग्रह खराब होता है। अभी जिसके बारे में पिछले बारे में मैंने बात करी है, लगन, पंचम और नवम में गुरु का होना भाग्यशाली स्थिति बनाता है। तो यही है वो गुरु। जब हम अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, अपने से बुजुर्ग का अपमान करते हैं, तो हमारा गुरु ग्रह खराब होता है। फिर बात आती है जीवन साथी की। जीवन साथी का अपमान करने से भी ग्रह खराब होते हैं। जीवन साथी का अपमान करने से आपका शुक्र ग्रह खराब होता है, जो कि आपकी मैं कहूँगी लग्जीरियस जो आपकी लाइफ है, आप जो कुछ भी भोग रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, ये सब शुक्र है। जितना अच्छे से अच्छा आप भोगते हैं ना अपने जीवन में, जितनी लग्जीरियस आपकी लाइफ है, जितना आराम आपकी लाइफ में है, ये सब शुक्र की वजह से है। अगर आप अपना जीवन साथी का अपमान करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह खराब होता है, जो कि आज की लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर दूसरा अपमान है हमारे माता पिता का अपमान। माता पिता का अपमान करने से, क्योंकि पिता है सूर्य के कारक और माता है चंद्रमा, ठीक है। तो हमारे सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह खराब होते हैं जब हम माता और पिता का अनादर करते हैं। तो चंद्रमा का ख़राब होने से क्या होता है, चंद्रमा के ख़राब होने से हमारी इमोशनली स्टेबिलिटी हिल जाती है, ठीक है। हम बहुत जल्दी परेशान, डरने लगते हैं। इसलिए माता का अपमान कभी ना करें, इमोशनली आप बहुत वीक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है सूर्य के बारे में। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य आप क्या तेज है, ठीक है। सूर्य आप जो फेमस होते हैं ना,
वो सूर्य ग्रह की वजह से होते हैं। अगर आप सूर्य को, अपने पिता का अपमान करेंगे तो आपका सूर्य ग्रह खराब होगा। तो ये बात आई, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से कि नहीं करना चाहिए, ग्रह खराब होते हैं। लेकिन वो ग्रह सिर्फ माँ बाप का अनादर करने से नहीं होते हैं। बच्चों को पैदा करके उनके ऊपर ध्यान ना देना, ये भी ग्रह खराब करता है, और ये हमारे केतु ग्रह को खराब करता है। इसलिए भगवान ने ये देख के नियम नहीं बनाए थे कि ये तो माँ बाप हैं, ये तो भाई बहन हैं, ये तो बच्चे हैं। नहीं, भगवान के लिए सिर्फ कर्म है, सिर्फ कर्म है। आपके कर्म किसके प्रति कैसे हैं, उसमें कोई रिश्ता ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। ठीक है, बड़ा समझते हैं वो हमारा अपनी समझ है, आपसी समझ है कि हम उनको बड़ा समझ के हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ों का भी फ़र्ज़ बनता है छोटों को बराबरी का हक देना, जो मैं आजकल देख रही हूँ बहुत सी फैमिलीज़ में हो रहा है। तो बच्चे पैदा करके उनका ध्यान ना रखना, उनको छोड़ देना, ये हमारे केतु ग्रह को ख़राब करता है। क्योंकि भगवान के रूल्स तो सबके लिए हैं। उसने ये रिश्तों में जो है, ये तो हमने खैर अब बांटा है, भगवान के लिए रूल्स उसके लिए सबके लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता की सेवा ना करने से ही ग्रह खराब होते हैं। बच्चों को पैदा करके उनका ध्यान ना देने से भी ग्रह खराब होते हैं। अगर आप बच्चे की जिम्मेदारी ले सकते हैं तभी आप बच्चा कीजिए, अदरवाइज़ बच्चे को कर आप दुनिया में ला के उसके साथ छोड़ देते हैं उसे किसी के भरोसे पर, तो वो चीज़ भी गलत है। वो हमारा केतु ग्रह खराब करती है। तो आज ये बात हुई हमारी ग्रहों के बारे में। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि आप अपना जाने अनजाने में रिश्तों से, व्यवहार से किसको दुखी कर रहे हैं और अपना कौन सा ग्रह खराब कर रहे हैं, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारे व्यवहार से हम ना लाखों करोड़ों के महंगे महंगे उपाय बताते हैं, पूजाएँ करवाते हैं, बट मेरा पर्सनली मानना है आप कितनी ही महंगी पूजा करवा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, ठीक है, अगर आप अपने रिश्तों को ठीक नहीं करेंगे ना, क्योंकि रिश्तों से बड़ा उपाय कोई नहीं है। जिस दिन आपने अपने रिश्ते सही करे, आपके ग्रह अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिश्तों को मनाना, उनके साथ एडजस्ट करके चलना, ये बड़ा मुश्किल काम है। उपाय का क्या है, थोड़े से पैसे खर्च करके उपाय हो जाता है, थोड़े से पैसे खर्च करके पूजा हो जाती है। लेकिन अपनी ज़ुबान को संभाल के रखना, ठीक है, गुस्सा आने पर चुप रहना, जो ये मतलब जो इनर एक होता है ना, मतलब गुस्सा आने पे, जैसे माँ बाप की कोई बात है हमें उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, या भाई बहन की कोई बात है हमें गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को जब हम कंट्रोल करते हैं, पति पत्नी में लड़ाई हुई, जब हम उस गुस्से को कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, कि नहीं हमें नहीं करना, ग्रह हमारे तब मजबूत होते हैं। ना कि पूजा पाठ कराने से। 24 घंटे आप मंदिर में घंटी बजा लो, 24 घंटे मंदिर में घंटी बजाओ, पूजा कराओ, हवन कराओ, लेकिन अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो कोई भी ग्रह आपका साथ नहीं दे सकता, कोई भी ग्रह।